इम्पल्स एंड रिम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। तो इस केस में जो केजिंग होते हैं, केजिंग हमेशा फुल ऑफ वाटर होते हैं और गाइड वेन होते हैं। इसमें गाइड वेन या उसको विकेट गेट भी कहते हैं। तो गाइड वेन या विकेट गेट इसमें प्रोवाइडेड होते हैं। इसका काम क्या होता है, वाटर को डायरेक्ट करता है टू स्ट्राइक ऑन द वेन। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज ऑन वन साइड ऑफ द रनर वेन। मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर जो होते हैं वो वेन के वन साइड स्ट्राइक करते हैं। क्यों स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि गाइड वेन इसको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि उसका जो डिज़ाइन होता है वो एरोडायनेमिक होता है। इसके कारण एरोडायनेमिक डिज़ाइन ऑफ द रनर वेन के कारण जो होता है वाटर वन साइड ऑफ द वेन स्ट्राइक करता है। यहाँ पे वाटर एक साइड वाटर होता है, दूसरे साइड वाटर न के बराबर स्ट्राइक करता है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, आपका रनर रन करता है। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ रनर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग द वेन। और इसके प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है, रिएक्टिव फोर्स क्रिएट होते हैं और इसी रिएक्टिव फोर्स के कारण आपका रनर मूव करता है। यहाँ पे इम्पल्सिव एक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। इम्पल्सिव एक्शन का मतलब होता है मतलब कि मोमेंटम में चेंज होते हैं। तो मोमेंटम में चेंज होने के कारण जो फोर्स लगते हैं उसको इम्पल्सिव एक्शन बोलते हैं। और जो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगते हैं उसको रिएक्टिव फोर्स बोलते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट्स वाई रिएक्टिव फोर्स क्रिएट हो रहा है। और मोमेंटम में भी चेंज आता है, दैट्स वाई यहाँ पे इम्पल्सिव एक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर स्मूथ वेन VR2 इज ग्रेटर देन VR1। रनर जो होते हैं आपका 3 टाइप का हो सकते हैं। रेडियल फ्लो रनर हो सकते हैं, एक्सियल फ्लो रनर हो सकते हैं या मिक्स फ्लो रनर हो सकते हैं। रेडियल फ्लो रनर के केस में होता क्या है कि वाटर का जो फ्लो होता है, एंट्री होता है, वो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन से होता है। केजिंग को हम लोग स्पाइरल लेते हैं टू इंश्योर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द ऑल रनर वेन्स। मतलब जितने भी रनर वेन्स हैं उस वेन्स पे अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो आपको स्पाइरल केजिंग प्रोवाइड करना होगा। एरिया फ्लो एट द एंट्री इन द रेडियल फ्लो इज इक्वल टू पाई d1b1। मतलब रेडियल फ्लो के केस में आपका जो एरिया फ्लो जो होता है एंट्री पे वो पाई d1b1 के इक्वल होता है और एग्जिट पे पाई d2b2 के इक्वल होता है, क्योंकि वाटर का जो फ्लो होता है सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में होता है। एम डॉट का बात करें तो एम डॉट इक्वल टू पाई d1b1 रो Vf1 और Vf1 Vf2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये Vf1 और Vf2 के इक्वल होना चाहिए, ये डिजायरेबल कंडीशन है। और इससे आप निकाल सकते हैं कि BD का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। ये आपका डिजायरेबल कंडीशन है। डिग्री ऑफ रिएक्शन तो R इक्वल टू हो जाता है आपका अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी कंट्रीब्यूटेड इन द रनर पावर डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूटेड इन द रनर पावर। तो रनर पावर में प्रेशर एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है और टोटल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, इसी के रेशियो को बोलते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन, जिसको R से डिनोट करते हैं। रनर पावर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर बाई 2G। ये जो कंट्रीब्यूशन है आपका, ये काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है और ये आपका प्रेशर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आप R को इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G रनर पावर अपॉन m डॉट G। रनर पावर फ्रेंसिक टरबाइन के केस में 1 माइनस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई 2 कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा।